हेलो, वेलकम टू ऑल। आज मैं आप लोगों को आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के क्रिसमस कार्निवल में लेके जा रही हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इसमें। क्रिसमस में किस तरीके से इन्होंने रेड कलर से पूरा डेकोरेशन किया है, रेड एंड वाइट से सेंटा बना रखा है। इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट सेंटा लग रहे हैं। और ये यहाँ पे एंट्री गेट पे ही बच्चे खड़े हैं वेलकमिंग करने के लिए, सारे टीचर्स के और साथ ही सारे पेरेंट्स के लिए। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, नीचे इतने सारे बलून्स हैं और ऊपर इतनी सारी हैंगिंग्स हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का, और ये कितना सुंदर सा रिसेप्शन पे सेंटा बना रखा है। और ऊपर की हैंगिंग्स, वाओ! साइड में भी हैंगिंग्स लगी हुई हैं जो बच्चों ने अपने हाथ से बनाई हैं, हैंडमेड हैंगिंग्स है। बहुत सारी मेहनत करी है बच्चों ने। यहाँ पे पेरेंट्स को भी बुलाया है। ये पूरी तरीके से कार्निवल है जहाँ पे एक मेला लगेगा। आप आइए और उस मेले का लुत्फ़ उठाइए। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत मस्ती करी है। ये यहाँ पे जोकर बना है, कितना क्यूट लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऊपर एक मोटू सा टेडी है एकदम। अरे वाह, कितना प्यारा है। यहाँ पे भी देखिए बच्चे खड़े हैं हमें वेलकम करने के लिए। मतलब कहीं पर भी आपको कुछ भी खाली नहीं लगेगा। अब ये एंट्री गेट पे क्या है, ये है आपका भूत बंगला। ऊपर की डेकोरेशन देखिए, इसको भी ब्लैक कलर के बलून से लगा रखा है ताकि बिल्कुल भूत बंगले की फीलिंग आए। और ये भूत बंगले में क्यूट सा टेडी डाल रखा है। यहाँ पे मुझे लगता है टिकट का है शायद। हाँ, तो ये यहाँ पे एक टिकट काउंटर है जो कि टिकट काटते हैं। कितने मैम, हम लोगों ने भूत बंगला बनाया, प्लीज आप एक बार देखिए। और बस पर पर्सन 5 रुपये। मैम आके प्लीज आप देखिए। 5 रुपए बस ना, क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली, आपको बहुत इंजॉय। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये में हमें भूत बंगले की टिकट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अंदर कैसा है। बाहर से ये डरावना लग रहा है। तो ये मैं करती हूँ भूत बंगले में एंट्री, और ये स्टार्टिंग ही हमारी कंकालों से होती है। अरे अरे, ये तो एक नन है, वहाँ पे खड़ी थी पहली बार पे एक्सप्रेशन में तो मैं खुद ही डर गई। साथ ही साथ यहाँ पे ढोंगी बाबा लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे तांत्रिक कर रहे हैं। लेकिन जो भी बनाया बहुत खूबसूरत है, मतलब डरावना है। यहाँ पे एक श्रापित गुड़िया रखी हुई है जो कि बहुत डरावनी दिख रही है। बच्चों ने सच में बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में। और साथ ही यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे भूत बैठे हुए हैं जो कि डराने के लिए हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा सेक्शन बना रखा है जिसमें एक भूत जो है वो ऑपरेशन करते हुए दिखा रहा है। बच्चों ने पूरा इस्तेमाल किया है स्कल्स का, मैनिकिन्स का, और इन्होंने इतने सुंदर तरीके से सब बना रखा है कि अगर आप रियल में देखेंगे तो सच में आपको डर लगेगा। इनकी आवाज़ें, ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना डरावना है। यहाँ पे भूत जो हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ क्यूट क्यूट भूत बनी है। ये आपका मॉर्चरी है, इसमें नहीं सॉरी, ये कब्रिस्तान है। और उसके बाद आप जाएंगे आगे तो गरुड़ पुराण का पूरा है। यहाँ पे एक बच्चा है वो मैजिक दिखा रहा है। ये मैजिक था जिसमें आपका कार्ड चूज़ करना था कि आपका कार्ड क्या है, और वो आपको नंबर बताएगा कि आपका कार्ड कौन सा था। तो बहुत ही अच्छा मैजिक था। इसमें इसने मेरा नंबर एकदम करेक्ट बता दिया था। बाद में मैं ज़रूर सीखूंगी ये मैजिक एक बार, और जब मैं सीख जाऊंगी तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। कमेंट में लिखिएगा किस किस को ये मैजिक सीखना है। इसमें कार्ड है आपका मैम? नहीं है, पूछ के बताते हैं। 10 है मैम, 10। और ये आगे चलते हुए सेक्शन है गरुड़ पुराण का, जहाँ पे यमराज को दिखाया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे स्कल्स दिखाए हैं। तो चलिए अब इस भूत बंगले से एग्ज़िट करते हैं, और भूख लगी है तो चलते हैं एक स्टॉल पे। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जिंगल बेल के साथ, सेंटा क्लॉज के साथ हैं बचपन की यादों में। और मुझे तो चूरन, टॉफ़ी, इमली, लॉलीपॉप, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखिए इनके पास छोटे छोटे पेस्ट्री केक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक आपका बलून ब्लास्ट गेम है जिसमें क्या करना है सुन लेते हैं हम इन्हीं से ही। इसमें आपको बेसिकली बलून फोड़ना है, जो बलून ये लोग बताएंगे। क्या करना है इसमें? तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं बलून फोड़ने के लिए, जो कि उन्होंने बोला है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो ज़रूर दिखाऊँगी। आगे चलते हैं हम।
आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे, लेकिन ये देखिए हमारे यहाँ पे है G&M कॉफ़ी वाली। तो ये G&M कॉफ़ी वाली बहुत ही पॉपुलर होने वाली है कुछ टाइम बाद। इनकी कॉफ़ी सच में बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी और बहुत वर्थ प्राइस में इन्होंने दी थी। तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी इस बच्चों ने बनाई थी। ये गेम है, इस गेम में बलून टास्क में आपको क्या करना था। क्या है गेम आपका? बलून टास्क। इसमें क्या करना है? मैम बलून का ऐसे उड़ाना है, एक एक टॉप इसमें रखना है बलून के नीचे आते वक्त। अगर दो टॉप रख लेता और 3 बार में 3 टॉप। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये टास्क इतना इजी था नहीं। फिर यहाँ पे आ गई हमारी भेलपूरी। बच्ची देखिए आप, महाराष्ट्रियन स्टाइल में एकदम तैयार हुई है किस चीज़ का भेलपूरी स्टॉल है? के लिए। बहुत ही सुंदर लग रही हैं जो कि, और इनकी भेलपूरी भी सच में बहुत टेस्टी थी। सच कहूँ तो स्ट्रीट फूड से भी अच्छी फूड्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर बना रखी थी। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, एकदम वर्थ प्राइस था जो कि हम परचेज़ कर सकते थे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम मोमो स्टॉल में, और ये मोमोज़ मैंने खाए थे। उफ़, ये मोमोज़ का क्या कहना। और इसको पढ़िए, लव में हो जाए फेल तो फिर से करो ट्राई, मन हो उदास तो चटनी के साथ मोमोज़ का खाओ करके फ्राई। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मोमोज़ हम सबके फेवरेट होते हैं, मुझे लगता है मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के मोमोज़ बहुत फेवरेट हैं। फिर ये लोग मोमोज़ बना रहे थे और साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत अच्छी चटनी के साथ सर्व किया और लास्ट में खाना पीना खा के हजम कर लिया। तो चलते हैं स्वीट डिश पे। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने एक गुलाब जामुन का भी रखा है। गुलाब जामुन और चाय है। तो ये एक का गुलाब जामुन है और सच में इसके गुलाब जामुन भी बहुत टेस्टी थे। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पीस बना के रखे हैं, बड़े बड़े पीस थे और 10 रुपीज़ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फ्लोर पे। तो ये था हमारा पहला फ्लोर। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी एक अलग ही दुनिया जिसे हम कहते हैं डिज़्नी वर्ल्ड। डिज़्नी वर्ल्ड हर किसी को पसंद है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। आप यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं और देखिए इन्होंने कितनी सुंदर डेकोरेशन की है। डोनाल्ड डक और मिक्की माउस कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे तो सेल्फीज़ की भीड़ लग गई थी एकदम। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे भी टिकट काउंटर है जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 10 to 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हम टिकट कटवाएंगे पहले और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे वेलकमिंग स्टार्ट हो गई। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन लोगों ने डेकोरेट किया है। बस बलून और कुछ लाइट से ही इतना सुंदर लग रहा है इन लोग का। ऐसा लग रहा है मानो हम सच में डिज़्नी वर्ल्ड में आ गए। गेम्स वगैरह सब यहाँ पे इतना है, मतलब अगर आप एक बार चले जाएंगे तो बिल्कुल क्लब वाली फीलिंग आ रही है। और बच्चों ने कितनी मेहनत करी है वो आप देख ही सकते हैं। तो ये गेम था जिसमें आपको टारगेट करना था और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत सुंदर सी कोटेशन भी लिखी है। जिसने पढ़ी हो एक बार मुझे ज़रूर बताना। और फिर इसमें हमें टारगेट करके जीतना था। मेरा टारगेट बहुत ही बेकार है, एक भी टारगेट मेरा नहीं लगा था। एक सिंगल टारगेट मेरा पहुँचा तक नहीं था। टारगेट पे लगना तो बहुत दूर की बात है। फिर यहाँ पे सेम एक बलून टास्क आपका कहते हैं बॉल टास्क है जिसमें आपको बॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना था और वो बॉल जो है वो उस पर्टिकुलर कप में ही जा कर के गिरनी चाहिए। फिर से यहाँ पे एक बलून टास्क था जिसमें सेम आप बलून को उड़ाएंगे और जो भी वो क्या कहते हैं टॉफ़ी जीत लेगा वो विनर हो जाएगा। तो उसमें 10 पीस या फिर आपके 10 सेकंड में आपको 25 टॉफ़ीज़ या इस तरीके से करना था। और ये हम सबका फेवरेट कप पिरामिड बनाना था विद इन 5 to 10 सेकंड्स के अंदर, जितना भी वो टाइम दे रही है। सुनिए इनके रूल्स क्या थे। नाम रहेगा और उसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। अगर 20 सेकंड में अगर नहीं पूरा होता है, एक लाइन 2 लाइन हो जाता है तो आपको ये पेन मिलेगा गिफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट था हमारा कंप्यूटर वाला जो कि मस्त एकदम गाने बजा रहा था डिज़्नी के लिए। तो मैंने पूछ लिया आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला गाने का कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर आगे पीछे एक पू बना हुआ है और आगे चलते हैं अगर हम तो यहाँ पे एक गेम वाला है जिसमें आपकी सांसें तो एकदम फूक ही जाएंगी। आप देखिए इसमें एक टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे। इसमें से यहाँ पे पर्सन होंगे इसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद इसमें क्या होगा नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। लेकिन फिर भी ये गेम बहुत सही था और आगे चलेंगे तो हमें बचपन की चीज़ें याद आ जाएंगी। जिसने ABCD अभी तक भूल गए होंगे उनके लिए ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत इजी था। इसमें सिर्फ ABCD आपको अरेंज करना था। सुनिए इनसे क्या रूल्स थे।
बस आप जैसे ही अरेंज कर लेंगे ये टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स आपकी हो जाएंगी। और फिर आगे फिर से एक कप गेम था जिसमें आपको कपिंग करनी थी और इनके रूल्स थे ये। फिर आपका ये कैंडल ब्लोन गेम था, इसमें आपको कैंडल से रिलेटेड वर्क करना था। एक कुछ टाइम के अंदर आपको कुछ कैंडल्स जलानी थी और उसके बाद यहाँ पर आपके ब्यूटीफुल से एक फ़ोटो शूटिंग का था जिसमें आप जा कर के सेल्फ़ी पॉइंट खिंचा सकते थे, लेकिन ये फ्री नहीं था, इसका भी कॉस्ट था 10 रुपीज़। और यहाँ पे सुंदर सुंदर आपकी फेरीज़ बनी हुई थी जिनके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचा सकते थे। और ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस सब को ऑर्गेनाइज़ किया है और सबको तरीके से किया है। अब इस फ्लोर के नेक्स्ट स्टॉल पे हम चलते हैं। तो आगे के स्टॉल में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग वैरायटीज़ थी खाने की। और जैसे वहाँ पे हमने लास्ट में खाया था मीठा, तो यहाँ शुरुआत में ही कुछ मीठा हो जाए। तो शुरुआत ही यहाँ पे रसमलाई से थी और आगे रसमलाई के बाद यहाँ पे वड़ा पाव था और चाय थी और भी बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने पीछे बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन लिखा था, जैसे मैं तेरा पिल्लो तू मेरी रजाई, आई लव यू मेरी रसमलाई। तो इतना सुंदर कोटेशन था कि देखते ही मन कर रहा था रसमलाई खाने का। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। तो इसमें वड़ा पाव था मुंबई का वड़ा पाव हमारे बनारस में आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट था हमारा वड़ा पाव का, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। और उसके बाद नेक्स्ट था हमारा पापड़ी चाट। इन्होंने बहुत अच्छी पापड़ी चाट बनाई थी। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, बहुत हुनर होता है, वो लोग सच में अमेजिंग होते हैं। और यहाँ पर आ कर के तो मुझे पता चल गया कि बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए जो पीछे कोटेशन लिखा था वो भी बहुत अच्छा था। और साथ में इनकी कोटेशन एक बार नज़र डालिए, जब पिलाने वाले के दिल में मिठास होती है तो चाय हमेशा झक्कास होती है। तो इस तरीके के कोटेशंस के साथ थे। और आगे जाकर दही बड़े हो गए हमारे और पोटैटो रोल। ये दही बड़े और पोटैटो रोल हमारे बनाए थे बच्चों ने। पोटैटो रोल एकदम गरम गरम सर्विंग कर रहे थे, दही बड़े एकदम सॉफ्ट थे और बहुत अच्छे थे, बहुत डिलीशियस थे खाने में। यहाँ पोटैटो रोल की सर्विंग के लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं। एकदम गरम गरम पोटैटो रोल ये छान छान के बना रहे हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा। और सबसे मेन चीज़ है हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। फिर उसके आगे चले जाएंगे तो हमें झालमुड़ी मिलेगी, जो बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आगे जाते हैं तो हमें झालमुड़ी मिलती है, जो कि एक डिश आपके कहते हैं एक स्नैक्स टाइप में है। और इन्होंने बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत तीखी, बहुत चटपटी, बहुत अच्छी लग रही थी बंगाल की झालमुड़ी। और उसके बाद आगे जाकर मेरी फेवरेट इडली, साउथ इंडियन का क्या ही कहना। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई कि नारियल का हलवा भी है। तो देखिए नारियल का हलवा कितना हमारे लिए अच्छा है, न्यूट्रिटिव है। तो इन्होंने जंक फूड के साथ साथ हमारी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा है। और ये नारियल का हलवा सच में बहुत अमेजिंग था, बहुत ही यम था। ड्राई फ्रूट्स इन्होंने इतने इतने डाल रखे थे और इतने मिनिमम प्राइस में, बहुत टेस्टी था। और ये हम सबकी आपकी सबकी फेवरेट पानी पूरी स्टॉल। यहाँ पे भीड़ की तो आप पूछिए ही नहीं। पानी पूरी मन में जब कुछ और ना भाए तब एक प्लेट पानी पूरी ज़रूर लाएं। तो सोच लीजिए गोलगप्पे पानी पूरी का तो इतना क्रेज़ है। और ये बच्ची मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराते हुए, तो प्लीज़ इसकी बात मानिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसी तरीके से हमारा ये टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये यहाँ पे